हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों आपके बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेगा दोस्तों, खासकर फॉरेस्ट गार्ड वाले याद रखिएगा। और पुलिस भर्ती जैसे और व्यापक रिलेटेड जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी में से क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किस मिट्टी में जो है जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मिट्टी से रिलेटेड, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी से रिलेटेड यह टॉपिक है। और इसमें से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। और एग्जाम के लिए 2 ही 3 जो है दोस्तों अंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा इस क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है किस मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है, ये क्वेश्चन है। और इसमें से आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है ABCD करके। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है दोस्तों जल की रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें जो है वो होती है। तो रबी और खरीफ फसल के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, रबी और खरीफ फसलों के लिए जो है कन्हार मिट्टी सर्वोच्च जो किस्म की मिट्टी है, कन्हार मिट्टी। ये जो दोस्तों रबी और खरीफ फसलों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कन्हार माटी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन जिलों में जो है अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। तो अपर्दन की क्रिया जो है दोस्तों कौन से जिले हैं वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो अपर्दन के लिए जो है सर्वाधिक जो है दोस्तों आपका बस्तर जो है, सभी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बस्तर और राजनांदगांव, यह जो है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जो है अपर्दन जो है वो पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है बस्तर राजनांदगांव, यह है राइट आंसर है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो है कौन से अंतर्गत आएगी दोस्तों। तो कौन सी वो मिट्टी है, तो आप देखें दोस्तों ऑप्शन जो मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए देखें दोस्तों, यहाँ पर राइट ए ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए देखें, लाल तथा पीली मिट्टी। और बी है आपका लाल तथा काली मिट्टी। सी है आपका पीली तथा काली। या डी है पीली तथा भूरी। तो देखिए दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी, लाल तथा पीली मिट्टी, ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय विभाजन के जो विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी मृदा समूह के अंतर्गत आती है। तो कौन सी है, लाल तथा पीली मिट्टी, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बना क्वेश्चन है। और आता है दोस्तों, याद रखिएगा कि किन कणों की उपस्थिति के कारण जो है लाल रेतीली मिट्टी का रंग जो है लाल हमें दिखाई देता है। तो कौन से किस कारण जो है दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी का रंग हमें लाल दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन में से देख सकते हैं। इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है दोस्तों, बताइए। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लाल रेतीली मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है या किन कणों के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, आंसर जो होगा आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है दोस्तों लाल पीली मिट्टी लाल मिट्टी जो है लाल जो है दिखाई देता है। तो किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल रेतीली मिट्टी में लाल दिखाई देती है। वहीं तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काली मिट्टी जिसे कन्हार भी कहा जाता है और लाल दोलट मिट्टी जिसे मटासी जो छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे मटासी कहा जाता है कि मध्य पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं दोस्तों आपका, वहीं ऑप्शन बी और सी डी यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास स्क्रीन में मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, जो है आपका काली मिट्टी और लाल मिट्टी, इन दोनों के मिश्र जो मध्य जो है दोस्तों आपका पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो कन्हार और मटासी मिट्टी जो आम जो है दोस्तों इसको ढोरसा कहा जाता है। कन्हार मिट्टी और जो है आपका मटासी मिट्टी,
इसके जो है मध्य जो है दोस्तों आपको मिलते हैं दोस्तों, तो ढोरसा मिट्टी इसको कहा जाता है। तो जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर राइट आंसर आपका डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी ढोरसा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आपके मौजूद है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन को हमने कहा था कि कन्हार किस मिट्टी को कहा जाता है। आपने अभी इस क्वेश्चन को हमने किया है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस क्वेश्चन को बताने, आंसर को बताने में। तो इस ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्या होगा आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अभी ही बताए हैं यार, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए तो कन्हार जो है आपका काली मिट्टी को कहा जाता है, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था का काली मिट्टी कन्हार, और लाल दलट मिट्टी को हमने मटासी कहा था। तो इस तरह से भी आप याद रखिए, काली मिट्टी आपका यहाँ पर जो है, इसको एक और नाम है भर्री, भर्री भी इसको कहा जाता है, और कन्हार ये जो है काली मिट्टी का जो है स्थानीय नाम है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बना क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में लाल दोलट मिट्टी किस जिले में मिलती है। तो लाल दोलट मिट्टी ये कौन से जिले में मिलती है, ये हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है आपके पास मौजूद है, आंसर क्या होगा, कौन सा जिला होगा, कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों, लाल दोलट मिट्टी जो है आपके बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक जो है ये मिलता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है बस्तर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो लाल दोलट मिट्टी बस्तर जिले में सर्वाधिक मिलता है, तो बस्तर क्षेत्र आपका यहाँ पर जो है बस्तर जिला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं हमें कि राज्य के किस प्रमुख जो है आपका मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। तो वो कौन सा मृदा है दोस्तों जिसका निर्माण जो है गोंडवाना चट्टानों से हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो जिनको पता है कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो राज्य के सबसे प्रमुख मृदा निर्माण में जो है दोस्तों गोंडवाना चट्टानों में ये जो है मिला हुआ है। तो आपका लाल तथा पीली मृदा, कौन सा मिट्टी, लाल तथा पीली मृदा, ये जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन चुनने वाले दोस्तों को यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वही क्वेश्चन है आपका, स्थानीय भाषा में जो है राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में जलोढ़ मिट्टी को क्या कहकर पुकारा जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो एला कहा जाते हैं दोस्तों कछार, का माटी कहा जाते हैं, कछार माटी जो है एला कहा जाते हैं। स्थानीय भाषा में जो है जलोढ़ मिट्टी ला हमन कछार कथन, आप सभी जाना तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हवे। तो ए आपका नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखें यहाँ पर स्क्रीन में आपको मौजूद है, नीले काले भूरे रंग की गहरी चीका मिट्टी, ये चीका मिट्टी क्या होता है भाई, ये आप सभी को पता नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, नीले काले भूरे और गहरी चीका, तो इन तीनों के मिश्रण को दोस्तों चीका मिट्टी कहा जाता है। तो गहरे भूरे रंग, काले भूरे, तो यहाँ पर काले भूरे से आप सभी को पता चल जाना चाहिए दोस्तों। तो ये आपके कन्हार मिट्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको घुमाकर जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है बहुत से दोस्तों ने इस क्वेश्चन को उस समय छोड़ दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर जो है कन्हार मिट्टी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, काले भूरे रंग की गहरी चीका मिट्टी, तो ये कन्हार आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बना क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चनों में जो है दोस्तों एग्ज़ामों में पूछा भी जा चुका है कि कन्हार मिट्टी का जो काला रंग है वो किस उपस्थिति के कारण होता है। तो एक तो था दोस्तों आपके लाल मिट्टी का लाल रंग का किस कारण होता है या किस कारणों के कारण होता है, और वहीं कन्हार मिट्टी का काले रंग किसके कारणों से उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है आपका ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर आपको यहाँ पर जो है बताना है दोस्तों, क्या होगा आंसर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जिनको पता नहीं है वो सुन ले ध्यान से कि टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है कन्हार मिट्टी काला रंग जो है वो होता है। तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट ये जो है ऑप्शन ए में मौजूद है।
तो जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन को यहाँ पर चुना है वो सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो हल्के रंग की मिट्टी कौन सी है? मटासी मिट्टी, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका सी, मटासी। तो देखिए दोस्तों, ये है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और चाहने वालों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अपने सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।